आप पहले पहले जो आनंद होता है भगवान की कृपा से मिलता है, जीव को आकर्षण करने के लिए। फिर उसको धीरे धीरे स्वयं साधना के द्वारा आनंद लेना होगा। पहले पहले जैसे भजन में एकदम आनंद मिलता है ना, वो अपने भजन का आनंद नहीं होता, भगवान उसे आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ से देते हैं। उस आनंद को हम जो स्वाद लिया अब साधना के द्वारा प्राप्त करना पड़ेगा। बार बार ध्यान धरें लेकिन वो रूप ना आवे, तब आकाशवाणी हुई कि अय बालक, मैं तुम्हारे मन को आकर्षित करने के लिए केवल ये आनंद दिया है, अब तुम्हें जीवन भर साधना करके परिपक्व होना पड़ेगा। जय जय श्री राधे श्याम। जगन्नाथपुरी से श्री हरिवंश महाराज जी, हम जगन्नाथपुरी के निजी सेवकों के यहाँ बर्तन, झाड़ू इत्यादि का कार्य करते हैं। नित्य जगन्नाथ जी का महाप्रसाद और पहनने के लिए वस्त्र उनके निज सेवकों द्वारा ही प्राप्त होते हैं। उसी से मेरा और परम सौभाग्य, मेरे बच्चों का पालन पोषण होता है। तो क्या नित्य प्रति महाप्रसाद पा सकते हैं? अरे ये तो सौभाग्य, महाप्रसाद पाके जियो, इससे बढ़िया और जीवन क्या है। बहुत बढ़िया जीवन है। सत्संग में हम सुने आपसे किसी का दिया हुआ वस्त्र, किसी का दिया हुआ सत्संग में हमने आपके द्वारा सुना कि किसी का दिया हुआ वस्त्र या किसी का दिया हुआ भोजन सहसा नहीं लेना। नहीं, आप तो सेवक हो ना उनके, तो स्वामी के द्वारा भरण पोषण जो हो रहा है वो किसी के दिए हुए, मतलब किसी के आप पोछा बर्तन झाड़ू करते हैं तो हम तो सेवक हुए ना उसके। अब वो हमें वस्त्र दे रहा है, हमें भोजन दे रहा है, हमें पैसा दे रहा है, हमें वास दे रहा है, तो वो तो हमारी सेवा के परिणाम से दे रहा है। हम कोई उससे भीख थोड़ी मांग रहे हैं। और प्रसाद तो ऐसी चीज है कि आप तो सेवा करते हो, सेवा ना करता हो, पता हो यहाँ प्रसाद मिलता है तो मांग के खा लेना चाहिए। हम तो प्रसाद मांगने के लिए हर समय सब तैयार रहते कि नहीं। मंदिर में प्रसाद बट रहा हो, आप करोड़पति हो, तो भी आपका मन कहेगा ए भैया थोड़ा सा हमको देना। प्रसाद में तो मांगा जाता है, ये तो तुम्हें स्वाभाविक मिलता है। खूब मन में भाव आता है, वो लेना देना रहते तब फिर जन्म लेना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, प्रसाद में नहीं होता, प्रसाद में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। प्रसाद पाओ, खूब नाम जप करो, बहुत अच्छा है, बहुत सौभाग्य है। प्रदीप जी दिल्ली से। प्रदीप राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हनुमान जी के व्रत का उद्यापन आवश्यक है? ये कह रहे हैं कि हम उनकी भक्ति केवल कोई मनोकामना से नहीं करते, बट हाँ, मनोकामना से नहीं करते तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर मनोकामना और संकल्प से करे तो फिर उद्यापन करना चाहिए। जो संकल्प ले, अगर ऐसे सहज में तो सहज में भी कोई परेशानी नहीं। शेर सिंह राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पहले जब वृंदावन आया था तो हफ्ते तक वृंदावन में ही रुका, बहुत आनंद आया। फिर अगली बार जब आया तो आनंद थोड़ा सा कम हो गया महाराज जी। अभी महाराज जी वो उत्साह आंसू जैसे पहले आए थे महाराज जी। आप पहले पहले जो आनंद होता है भगवान की कृपा से मिलता है, जीव को आकर्षण करने के लिए। फिर उसको धीरे धीरे स्वयं साधना के द्वारा आनंद लेना होगा। पहले पहले जैसे भजन में एकदम आनंद मिलता है ना, वो अपने भजन का आनंद नहीं होता, भगवान उसे आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ से देते हैं। उस आनंद को हम जो स्वाद लिया अब साधना के द्वारा प्राप्त करना पड़ेगा। नारद जी के प्रसंग में आता है कि वो जब बालक थे तो जब भगवान के भक्तों की 4 महीना सेवा करने के बाद संत चले गए, माँ पधार गई, तो घोर जंगल में गए और एकांत में बैठ कर के पीपल के नीचे जे भी ध्यान किया तो ये भगवान की मधुर झांकी आ गई और वह तुरंत अंतर ध्यान हो गई। अब बहुत व्याकुल, बार बार ध्यान धरें लेकिन वो रूप ना आवे, तब आकाशवाणी हुई कि अय बालक, मैं तुम्हारे मन को आकर्षित करने के लिए केवल ये आनंद दिया है, अब तुम्हें जीवन भर साधना करके परिपक्व होना पड़ेगा, फिर तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त होगे। तो वही भजन करके फिर नारद जी के रूप में प्रकट हुए। तो जो हमें प्रारंभ में भजन में आनंद मिलता है वो हमारा भजन का आनंद नहीं होता, वो भगवान की तरफ से दिया हुआ आनंद होता है। अब उसी के लोभ में हम अपना भजन बढ़ाएं और धीरे धीरे उस आनंद की तरफ बढ़ें। जय जय श्री हरिवंश। आप सबका धन्यवाद वीडियो अंत देखने के लिए। राधे श्याम। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।